फोटो लेंदे एक मिनट सर एक मिनट हाँ मम्मी इधर आओ और उन्हें समझाया पिठ नहीं करनी जी पाओ हाँ भाई मंडल प्रधान हाँ चुनी पाई ओ चलन जो हाँ जी जिला साहब तक मैं देना चलो जी बहुत बहुत माल वो पूरा खाना था खाना थोड़ा ताली बच्चा ने मुर्गी बनाई जी खाना ही पौना है पूरा ही खाना पूरा ही खाना होना कख नहीं होंदा ए आ करा चल 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 विदा हां चलो जी आओ बारी बारी आओ सारे आ जाओ चलो इधर एक फोटो ले ले रोनी चलो आओ ये बनाना जरूरी है नारे लगाओ नारे भारत चंदोत्रा जिंदाबाद प्रदेश चंदोत्रा जिंदाबाद एमएलए राजीव जसरोटिया जिंदाबाद एमएलए राजीव जसरोटिया जिंदाबाद। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है कि चाहे पंचायती राज हो, चाहे एमएलएज हों, एमपीज हों, लोकल बॉडीज, पीआरआईज, इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है और मातृ शक्ति हमारे धर्म के अनुसार पूजनीय है, सम्माननीय है। आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि 2029 में हम 33% की रिजर्वेशन का प्रोविज़न रखा है और जैसे पंचायती राज में लागू हुआ है, मैं हमेशा कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ही ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। जब वो होगा सो होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने फैसला किया कि हम अपने संगठन में अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को उचित स्थान देंगे। और आज मेरी बहन अपने 31 साल के राजनीतिक सफ़र के चलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी मेरी बहन उपदेश जी के ऊपर डाली है। मैं पार्टी का और तमाम कार्यकर्ताओं का, जिला कठुआ के कार्यकर्ताओं का, सबका बहुत आभार करता हूं और विशेष आभार अपने पार्टी के कार्यकर्ता और सीनियर लीडर्स का जो जिला कठुआ से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे दावेदार थे और जब ये विचार रखा गया तो सबने सर्वसहमति से, सबसे एक्सपीरियंस्ड, सबसे कर्मठ, 24 घंटे ऑन द टोज रहने वाली ऐसी मेरी बहन उपदेश जी को ये जिम्मेवारी दी। सर्वसहमति से सबने जिम्मेवारी दी। बहुत सारे दावेदार थे। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, अपनी अपनी दावेदारी सब पेश करते हैं। जब पार्टी निर्णय करती है, सब निर्णय भी तभी होता है जब सर्वसहमति होती है। उपदेश जी को ये जिम्मेवारी दी है। मैं अपनी बहन को बहुत बहुत मुबारकबाद, साधुवाद पेश करना चाहता हूँ और मुझे यकीन है कि जो पार्टी ने इनको जिम्मेवारी दी, इस जिम्मेवारी निभाने में सक्षम है, अपने आप में सक्षम है।
संगठन के अनेक पदों पर काम करते हुए, और मैं संकोच नहीं करूंगा, उपदेश जो मेरी बहन है ये दिल्ली में प्रचार कर रही थी। दिल्ली असेंबली क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र इनको मिले हुए थे। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। फ़ोन गया और फॉर्म भरा गया, क्योंकि पार्टी हमेशा अननोटिस नहीं करती। जो कार्यकर्ता ईमानदारी से, वफादारी से संगठन के काम में लगता है, पार्टी समय समय पर उनको जिम्मेवारी देती है। और आपने पिछले 10, 12, 15 सालों में अनुभव किया होगा कि ऐसे अनेक चेहरे जिनकी चर्चा भी नहीं थी, पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दी और बहुत बहुत बड़ी जिम्मेवारियां दी हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी बहन को बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको ताकत दें कि जो जिम्मेवारी मिली है अच्छे तरीके से इस जिम्मेवारी को निभाएं। तो मैं पुनः एक बार पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सीनियर लीडर्स का, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और इसको अपनी बहन को। राजीव जी, क्या देखते हैं ग्रामीण स्तर से लेकर अब कई जिम्मेदारियां भी रही, अब जिला अध्यक्ष बनी है, बाकी महिलाओं को कितनी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी जो राजनीति में नहीं कदम रखती या फिर ये सोच कर रह जाती हैं कि हमें क्या ही ओहदा मिलेगा, हम क्यों ही ज़्यादा टाइम जो है वो राजनीति में, मैंने इसलिए शुरू में कहा कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। उपदेश जी को ये जिम्मेवारी मिलना और बड़े साधारण परिवार से आती है जी, कोई बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं इनको तब भी जानता जब इन्होंने ज्वाइन किया। उमा भारती जी यहाँ मुखर्जी चौक आई थी और वो युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और उपदेश लोत्रा हमारी युवा मोर्चा की सेक्रेटरी थी इस प्रदेश की, इस जिले की, इस जिले की। तो निश्चित तौर पर पहले हमें महिलाएं ढूंढने भी नहीं मिलती थी, आज बहुत कंपटीशन है और ये भी संभव हो पाया है जब से प्रधानमंत्री ने भागडोर संभाली है। वुमेन एम्पावरमेंट हमारा एक विजन है, उसी के चलते एक कार्य यहाँ कठुआ में हुआ है। सर्वप्रथम मैं अपने भाजपा संगठन जम्मू कश्मीर जो शीर्ष नेतृत्व है उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो जिम्मेवारी दी, मुझ पर भरोसा किया, मेरे काम पे भरोसा किया। तो उसके बाद मैं अपने ज़िले का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ ही मेरे ज़िले के 3 विधायक, माननीय विधायक राजीव जी सिसोदिया जी, माननीय विधायक श्री विजय सिसोदिया जी, माननीय विधायक श्री डॉक्टर भरत भूषण जी, इनकी भी सहमति बनी। और मेरे संगठन जो जिला की टीम थी, तो देखो पहले तो सबका अधिकार भी होता है, हमारी पार्टी में जो है कि सबको वो मौका देती है कि जब तक फाइनल निर्णय नहीं होता, चाहे वो विधानसभा की सीट हो, पहले सभी अपना पक्ष रखें, सभी अधिकार का सभी ने किया, अधिकार भी बनता है। वो बात रह गया कि मैंने नहीं रखा था। तो जैसे विधायक जी ने अभी बताया, मैं तो दिल्ली प्रवास पे थी पिछले 1 हफ्ते से। जैसे ही मुझे परसों कॉल गई तो मैं तुरंत आई। उन्होंने बोला बाइयर आओ, जल्दी आओ, नॉमिनेशन फाइल करना है। तो हमें संगठन का जो निर्देश आदेश होता है उसी के अनुसार हमें चलना होता है। शुरू से यही किया, यही करेंगे हम लोग। तो इनकी सर्व सहमति से जो मेरे कार्यकर्ता भाई बहनें थे कठुआ ज़िले में, जब इन बड़े नेतृत्व का जो फाइनल डिसीजन हुआ जम्मू से हुआ, तो उनका तो सवाल नहीं पैदा हुआ इनकी बात नहीं माने। तो ये कितना खूबसूरती है हमारे संगठन में कि जो भी निर्णय होता है सर्वसहमति से होता है। जैसे फाइनल रिजल्ट आने के पहले जो भी होंगी, पर जब फाइनल रिजल्ट आ गया उसके बाद कोई मिलके काम करते हैं। ये मेरे संगठन भाजपा की बहुत ही खूबसूरती है। दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री के युग में हमारे महिलाओं का उत्थान हो रहा है। वो महाभारत था, कृष्ण भगवान जी थे, उनके समय में महिलाओं का बहुत उत्थान हुआ था। अब हमारे मोदी जी हैं पिछले 11-12 साल से, तो जितना महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे दूसरे कॉरपोरेशन हो, अपने 3 टायर जो भी सिस्टम है, उन्हें महिलाओं को 33% आरक्षण तो मिला ही है। पर अभी उन्होंने पिछले 22 सितंबर 2022 में जो सितंबर महीने महिला आरक्षण बिल पास किया था विधानसभा में और राज्यसभा में और पार्लियामेंट क्षेत्र में। तो उसके साथ साथ ही वो तो चलो बाद में इम्प्लीमेंट हुआ, उसके पहले से ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय JP नड्डा जी, उनकी संगठनात्मक तरीके देखो कि उन्होंने संगठन जो अभी नई टीमें बनी है, चाहे वो मंडल स्तर है, चाहे वो जिला स्तर है, चाहे वो प्रदेश स्तर होगी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर भी, उसमें भी उन्होंने 33%
महिलाओं को स्थान दे रहे हैं। अभी अभी मेरे ज़िले में एक बहन सुमन बालाजी वो मंडल अध्यक्ष बन गई। पहली उदाहरण है कि मेरे ज़िले में मंडल अध्यक्ष एक बहन बनी है। तो ये भी पहला उदाहरण है कि हमारे ज़िले में एक महिला को उन्होंने ये अवसर प्रदान किया है। तो इससे बड़ी खूबसूरत क्या है, मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ हमारे संगठन का कि जो महिलाओं को इतना मान सम्मान देते हैं और महिलाएं जितना सुरक्षित मान सम्मान जहाँ पे महसूस करते हैं हमारे संगठन में, शायद ही किसी और संगठन में ये सब चीज़ें होगी। तो मुझे कल से 10-12 फ़ोन बहनों के जम्मू से भी कठुआ से ऐसे आए कि दीदी जैसे आपका नाम अनाउंस हुआ हमें बड़ा उत्साह हो गया कि अब जो हमारा संगठन है जो इग्नोर नहीं करता, अब हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ हो गया है। तो उन्हें और शक्ति आ गई और हिम्मत आ गई तो और अच्छी ऊर्जा से वो काम करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उनका भी यही करना था। तो संगठन का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अपने तीनों विधायक का एक बार पुनः आभार प्रकट करती हूँ। अपने कठुआ जिले के में जितने भी कार्यकर्ता थे, मैं तो केंद्रीय महिला मोर्चा में थी, जितने भी कहीं के भाई बहन थे मैं उनका भी आभार प्रकट की जिन्होंने सर्वसहमति से ये निर्णय लिया। तो मैं अपने संगठन को ये आश्वासन देती हूँ कि जैसे मैं पूरी निष्ठा से पहले इतने सालों से काम कर, मेरे विधायक जी ने पहले पूरा मेरा परिचय करवाई दी है। मेरे जिनके क्षेत्र में मेरी शुरुआत हुई थी ठाकुर रणजीत सिंह जी, वो भी सौभाग्य से मेरे साथ ही आज। तो मैं उससे 10 गुना ज़्यादा निष्ठा से काम करूँ क्योंकि ये जिम्मेवारी महिला मोर्चा से ज़्यादा बड़ी होती है, जिले की होती है। उससे ज़्यादा निष्ठा से काम, ज़्यादा मेहनत से काम करूँ, ये मैं ऐसा आश्वासन देती हूँ अपने। कितने साल हो गए आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए? मेरे विधायक जी ने बोला 31 ईयर्स हो गए। 91 में हमारी कितनी खुशी हुई है कि 31 साल के बाद, जैसे विधायक जी ने बताया कि आज आपको एक जिला अध्यक्ष के साथ नवाजा गया है। देखो मीडिया में मैं सबसे बोलती हूँ खुशी की, हम कार्य करते हैं ना, हमें दायित्व मिलता है। हमें पोस्ट का वो नहीं होता कि पोस्ट के जो मुझे बोलते कि बाजमैन में खड़े होना देखिए पानी में खुशी खुशी वहाँ पे खड़ी रहती। मुझे अगर बोलते संगठन के अपने सेशन में वहाँ पे बैठती। हम कार्य करते हैं ना, हमें काम चाहिए अपने संगठन के लिए। तो वो जिम्मेवारी दी तो उनका बड़प्पन है संगठन का, उन्होंने मेरे काम को पहचाना, तो इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। तो ये सब होता है।